कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। एआईएमआईएम का बड़ा फैसला। किशनगंज छोड़कर एआईएमआईएम ने पूरे सीमांचल में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने कहा कि किशनगंज लोकसभा सीट को छोड़कर सीमांचल के सभी सीटों पर हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि चौथे और पांचवें चरण को लेकर पार्टी ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। जो भी निर्णय होगा हम मीडिया के माध्यम से लोगों को सूचित कर देंगे और किसे हम समर्थन करेंगे सीमांचल इलाके में उसका भी खुलासा बहुत जल्द हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के नेता करेंगे। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमाम। बिहार के सभी कार्यकर्ता को और आमजनों को ये सूचना दी जा रही है कि एआईएमआईएम ने जो फैसला लिया था पिछले दिनों में कि सीमांचल के तमाम 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, लेकिन केंद्रीय समिति ने यह फैसला किया है कि सिर्फ किशनगंज पार्लियामेंट्री हल्के से जिससे मैंने नॉमिनेशन किया है पार्टी वहीं लड़ेगी। सीमांचल के और दूसरी सीटों पर अररिया में, पूर्णिया में, कटिहार में पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी। कटिहार में हमारे प्रत्याशी जनाब आदिल साहब को बनाया गया था। आदिल साहब को चूँकि किशनगंज के पार्लियामेंट्री इलेक्शन का इलेक्शन एजेंट बनाया गया है, इसलिए पार्टी ने उनसे आग्रह की है कि इस इलेक्शन में वो रुक जाएँ। अब बाकी जो तीसरे चौथे फेज का है उसके बारे में जो फैसला एज इट इज़ अभी है, आगे निर्णय लिया जाएगा। और जहाँ तक सीमांचल के अदर सीट जिस पर हम पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है उसमें पार्टी किसको समर्थन करेगी, आगे उसका निर्णय होगा। तो सुना आपने, दरअसल अख्तरुल इमाम ने जो बात कही उसके पीछे एआईएमआईएम की क्या रणनीति है इसका खुलासा तो होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि इस फैसले से आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो दिक्कत थी मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वो लगता है इस फैसले के बाद, खासकर बात करें सीमांचल के इलाके में, वो खतरा टला है और मुस्लिम वोटों के बांटने का जो खतरा था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर एआईएमआईएम के कैंडिडेट्स चारों सीटों पर होते तो स्वाभाविक है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा होता, लेकिन अब क्योंकि ये फैसला सामने आया है कि सीमांचल की सीटों पर एआईएमआईएम के कैंडिडेट्स नहीं उतरेंगे, निश्चित तौर पर मुस्लिम वोटों की गोलबंदी होगी और उसका फायदा महागठबंधन के उम्मीदवारों को होगा। तो देखिए क्या रणनीति थी इसका खुलासा तो होगा ही, लेकिन फिलहाल अनुमान यही लगाया जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही आपको बता दें सीमांचल इलाके में कुल 7 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका और जमुई शामिल है। ये बिहार का मुस्लिम बहुल इलाका है। साथ ही आपको बता दें किशनगंज लोकसभा सीट पर द्वितीय चरण यानी 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इसको लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। उसी क्रम में एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने नामांकन कर लिया है। गौरतलब हो कि लोकसभा चुनाव में अख्तरुल इमाम ने तीसरी बार किस्मत आजमाई है। बीते 2019 के चुनाव में वो तीसरे नंबर पे थे। नामांकन के बाद उन्होंने कहा कि बिहार में ये इलाका सबसे गरीब है, यहाँ सर्वाधिक पलायन की समस्या है। दिल्ली और पटना में बैठे लोगों ने सीमांचल के साथ हकमरी की है। साथ ही आपको बता दें कि किशनगंज लोकसभा सीट एआईएमआईएम के अलावे जदयू और कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में किशनगंज सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने मोहम्मद जावेद और जदयू ने मुजाहिद आलम को मैदान में उतारा है। आज की खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।